Hello everyone. Today we are going to discuss about the hormone that is glucagon. तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि हमारी पैनक्रियाज में प्रेजेंट हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस ये रेड कलर के जो आप सेल देख रहे हैं, इनके अंदर सेंटर में प्रेजेंट है बीटा सेल जो कि क्या बनाते हैं, इंसुलिन। उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है और यहाँ पे प्रेजेंट है बीटा सेल के आसपास ए फॉर अल्फा सेल। अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागॉन। अल्फा सेल क्या बनाते हैं, ग्लूकागॉन। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, दैट इज ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे ए जो है इसके अंदर आती है, तो ये ए आपने याद रखनी है, अल्फा सेल। ठीक है जी, ये आपको मैंने दे दिया क्ल्यू। अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन कब बनता है, जब ग्लूका यानी ग्लूकोज गोन, ग्लूकोज चला गया, खत्म हो गया, ग्लूकोज यूज हो गया। कहाँ यूज हो गया, बॉडी के द्वारा, बॉडी के कामों में, बॉडी की एक्टिविटीज में। हाँ, हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में, बॉडी के अपने पर्सनल कामों में, एक्सरसाइज में ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है। ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो बनेगा ग्लूकागॉन। गॉन से आपने याद रखना है, जब भी ग्लूकोज गोन तो बनेगा ग्लूकागॉन। ठीक है जी। ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ये कौन बना रहे हैं, अल्फा सेल। तो यहां पे हमने एक अल्फा सेल की डायग्राम बनाई है जिसके अंदर यहां पे हमारे जो हैं रिसेप्टर्स हैं, किसके लिए, नॉरएपिनेफ्रिन के लिए, नॉरएपिनेफ्रिन एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन सीसीके प्लस सिक्रीटन के लिए यहां पे रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन कौन बना रही है, ड्यूडिनम बना रही है। ठीक है जी। और सिक्रीटन। तो यहां पे हमने देखा कि ये हार्मोन्स जैसे ही आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं तो ये जो हमारा अल्फा सेल है ये एक्टिवेट हो जाता है। इसका जो मेन वो है स्टिमुलेटर, इसको ऑन करने वाला ग्लूकागॉन को, वो है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज से कम ग्लूकोज होना। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज कितनी है, 80 to 120 mg/dl। तो इससे अगर हमारे 70 से कम हो जाए ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकागॉन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के लिए, दैट इज आवर चैनल्स। तो ग्लूकोज सीधा अंदर एंटर कर रहा है, कम ग्लूकोज अंदर एंटर करेगा तो यहां पे कम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, कम पायरुवेट बनेगा, कम ही एटीपी बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, कम ही एटीपी बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, कम एटीपी बनेंगे। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो पोटाशियम चैनल्स हैं ये चार्ज के प्रति सेंसिटिव हैं, अमाउंट के प्रति सेंसिटिव नहीं है। तो यहां पे जब चार्ज कम आता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स कम आते हैं, तो यहां पे ये जो है चैनल बंद हो जाता है। तो यहां पे पोटाशियम जो है वो अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बट लेस अमाउंट में। इसको आपने वो जो हमारी इंसुलिन की वीडियो है वो जो आपने देखी होगी या फिर आप देखोगे, उसमें आप देखोगे कि ज्यादा एटीपी इसको ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है। ज्यादा ग्लूकोज खा लिया हमने, ज्यादा डाइट ले रखी है, तो यहां पे ये जो हमारा दैट इज पोटाशियम चैनल था ये ज्यादा एक्टिवेट हो गया। बट यहां पे क्या है, कम ग्लूकोज, कम एटीपी, तो भी ये चैनल अब स्लोली बंद हो रहे हैं। स्लो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच हो रहा है, पोटाशियम यहां पे पोटाशियम अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बट कम अमाउंट में। कम यहां पे वोल्टेज सेंसिटिव जो चैनल्स हैं कैल्शियम के लिए वो खुलेंगे और ग्लूकागॉन जो है हमारे सेल में बना हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। अगर यहां पे ग्लूकोज ज्यादा आया तो ये ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा उसमें काम करेगा, बट कम है तो ये तो भी काम करेगा। ठीक है, समझ के बाद। तो यहां पे हमारी जो अल्फा सेल का न्यूक्लियस है वो एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है जो कि राइबोसोम से होती हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड देन बन रहा है ग्लूकागॉन। तो फाइनली अल्फा सेल ने ग्लूकागॉन बना दिया है, ग्लूकागॉन सेल से बाहर भी आ चुका है, ग्लूकागॉन अब ब्लड में जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा ग्लूकोज लेवल कम हुआ पड़ा है,
हमने खाना खाना जैसे ही बंद किया, या फिर हम आगे फास्टिंग कंडीशन में, फास्टिंग कंडीशन आपको पता होना चाहिए, जैसे ही हम खाना खाना बंद कर देते हैं उसी टाइम से शुरू हो जाती है। कब तक चलती है? जब तक हम नेक्स्ट खाना खाते हैं। तो ये फास्टिंग कंडीशन है। अभी जैसे मैं स्टडी करवा रहा हूं तो मैं अभी फास्टिंग कंडीशन में हूं, तो मेरे अंदर ग्लूकोज देखते ही देखते बॉडी में जितना भी जमा है वो धीरे धीरे यूज हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ग्लूकागॉन अब यहां पे क्या करेगा, जैसे ही 70 से कम जो शुगर है, ग्लूकोज लेवल है, वो चला जाए, तो ग्लूकोज यहां पे ग्लूकागॉन जो है वो आ चुका है सबसे पहले हमारे लिवर सेल्स के पास। तो लिवर सेल्स में आते ही इसने स्टिमुलेट किया जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स को, जिन्होंने क्या बनाया, साइक्लिक एएमपी, फिर प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए यहां पे क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को, जो हमने ग्लाइकोजन जमा किया हुआ है लिवर में, उसको तोड़ने का काम करता है। यानी कि ग्लूकोज जीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा ग्लूकोज। तभी तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होगा, तभी तो बढ़ेगा वो, और एटीपी बनेंगे। एक तो ये काम किया यहां पे हमारे ग्लूकागॉन ने कि लिवर में जो प्रेजेंट है ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक डाउन किया, और लिवर में अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहती है, जिसको ग्लूकागॉन अब तोड़ रहा है। ठीक है जी, ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और ये ग्लूकोज कहां जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल में, ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डन, ओके। उसी तरह हमारा जो ये ग्लूकागॉन है, ये अब नंबर 2 पे आके हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं, फैट सेल्स हैं, जिनके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है, ग्लूकागॉन रिसेप्टर, इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, और यहां पे भी जी स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म ऑन होगा, प्रोटीन काइनेज ए बनेगी। प्रोटीन काइनेज ए जो है वो किसको एक्टिवेट करेगी, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो आपको पता है कि लाइपेज एज जो वर्ड है वो होते हैं कटर एंजाइम। तो यहां पे हमारे अंदर फैट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, ठीक है, इसके साथ 3 हमारी चेन्स थी फ्री फैटी एसिड की। तो इसको आके ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज यहां पे कट कर देता है, और ग्लिसरॉल अलग हो गया हमारा, और फैटी एसिड्स अलग हो चुके हैं। फैटी एसिड हमने अलग कर दिए। ठीक है जी, ये जो ग्लिसरॉल है जो अलग बना है यहां पे, ये अब ग्लिसरॉल ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा ब्लड के थ्रू कहां पे, लिवर में, और लिवर में जाके इस ग्लिसरॉल से ग्लूकोज जो है वो बनाया जाएगा, ग्लूकोज जो है वो बनाया जाएगा। साथ में अमीनो एसिड्स भी पहुंचेंगे मसल्स में से, ग्लिसरॉल भी आ चुका है, लिवर में पहुंचा, लिवर में पीकेए, यहां पे प्रोटीन काइनेज ए पहले से ही है जो कि ग्लूकोज बनाएगा। और हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉडी न्यू सोर्सेज से, प्रोटीन से, फैट से ग्लूकोज तैयार करती है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमें तो एक ही मतलब है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल, एनर्जी लेवल जो है हर टाइम इतना बना रहे, 80 to 120 mg पर DL। अगर कम हुआ, ग्लूकोज चला गया गोन, तो क्या निकलेगा, ग्लूकागॉन। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ तो निकलेगी इंसुलिन, तो निकलेगी इंसुलिन। ठीक है जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस यहां पे हुआ। और इसके अलावा 3rd नंबर की बात करें तो हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं, मायोकार्डियम लेयर है, इसके ऊपर भी ग्लूकागॉन रिसेप्टर है। हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के ऊपर भी ग्लूकागॉन रिसेप्टर हैं। ग्लूकागॉन यहाँ पे हार्ट के एक मसल के सेल को बाहर लेके आते हैं, यहाँ पे ग्लूकागॉन बाइंड हुआ, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन ऑन हुई, पीकेए बना। पीकेए ने, प्रोटीन काइनेज ए ने क्या किया, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दिया। अब मसल के सेल के अंदर ज्यादा कैल्शियम अंदर आएगा, तो यहां पे क्रॉस ब्रिजिंग कैल्शियम के कारण क्या होगी, ज्यादा होगी तो कंट्रैक्शन ऑफ दी मायोकार्डियम लेयर, हार्ट की कंट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। और जब भी हार्ट की कंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होती है, इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, देखो ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज करवाई गई है जान के, सो दैट पंपिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सारे ऑर्गन्स को, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, लिवर को प्रॉपर हो सके।
कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है कि जैसे ही हम फास्टिंग कंडीशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन फैट से और हमारे ग्लाइकोजन से उल्टा जो है वो शुरू हो जाती है, और शुगर लेवल नॉर्मल होने पे, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होने पे, ज्यादा होने पे इंसुलिन बन रही है। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हार्मोन ग्लूकागॉन। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हुआ होगा। अपने सेल्फ के नोट्स बनाइए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर जूनियर्स एंड सीनियर्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।